पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे मृत्युंजय अपनी पत्नी को अपने मन की बात कहते हैं और ईश्वर खोजने की साधना में रत होने का ख्याल बताते हैं। उनकी पत्नी उनके साथ काशी आ जाती है और वे दोनों अलग अलग आश्रमों में अलग अलग सिद्धों के पास में अपने मन की बात कहते हैं। उनकी पत्नी को क्रिया योग विधि जच जाती है और वह उसी पाथ पर आगे बढ़ने का सोचती है। साथ में ही मृत्युंजय अपने मन में बैठी जो तंत्र क्रिया से ईश्वर सिद्धि की बात है उसे पूर्ण करने में जुट जाते हैं। आगे सुनिए। अपनी पत्नी को क्रिया योग के आश्रम में स्थान दिलाने के बाद अब मृत्युंजय मन से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। वे चाहते थे कि उन्हें एक योग्य गुरु मिले, लेकिन इस संसार में योग्य गुरु और योग्य शिष्य दोनों ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम है। अगर मन में निष्ठा ना हो, ईश्वर पर विश्वास ना हो, तो यह साधन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मृत्युंजय अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शमशानों पर, सिद्धि पीठों पर और मंदिरों में जाने लगे। समय बीतता गया। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। लेकिन उनके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि उन्हें योग्य गुरु मिले। आपको एक बात और बताता हूं, कभी भी आप अगर गुरु ढूंढना चाहते हैं तो आप अपने मन की तीव्र इच्छाओं को इस ब्रह्मांड की तरंगों में छोड़ दें, क्योंकि असल बात यह होती है कि शिष्य कभी गुरु नहीं ढूंढता, योग्य गुरु ही अपने योग्य शिष्य को ढूंढता है। जब तक आप अपनी इच्छाओं की, अपने मन की तरंगों को इस ब्रह्मांड में नहीं छोड़ेंगे, कोई सिद्ध गुरु आपको नहीं पहचानेगा। हो सकता है इसमें समय लगे, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और आप सिर्फ एक छोटी सी इकाई हैं। गुरु तक आपकी तरंगे पहुंचने के बाद वे स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब मृत्युंजय के मन में कुलबुलाहट मचने लगी थी। वे लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने सोचा, हो सकता है कि काशी में मुझे गुरु ना मिले, इसलिए मुझे बाहर जाना चाहिए। उन्हें किसी ने एक छोटे से मंदिर के बारे में बताया जो शहर की सीमा से थोड़ी दूर पर था। थोड़ा सा एकांत था, लेकिन आसपास कुछ गांव थे। आप लोग ऐसा समझिए कि आसपास के छोटे मोटे गांव उस जंगल में स्थित मंदिर से कनेक्ट थे। वहां पर एक पुजारी जी वर्षों से, जिनकी उम्र करीब अब 80 वर्ष रही होगी, वहां पर अपना पूजा पाठन आदि करते थे। यह हनुमान जी का मंदिर वहां के गांव वालों के लिए सिद्ध वरदान था। जंगल में स्थित इस मंदिर की ओर मृत्युंजय चल पड़े। उन्हें वहां स्थित जो ऊर्जा थी उसका एहसास हो चुका था। हालांकि मृत्युंजय अभी योग विद्या में पूर्ण निपुण नहीं थे, लेकिन ध्यान लगाना उन्होंने सीख लिया था, क्योंकि सच्चे मन से वह कुछ ना कुछ करते रहते थे। अलग अलग क्रियाओं की दीक्षा भी ले चुके थे, लेकिन मन में पूर्णता का अभाव था, इसलिए वे गुरु को ढूंढ रहे थे और उनकी इच्छा तो तंत्र में आगे बढ़ने की थी। इसलिए वह उस मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज चुके थे। वहां पर उन्होंने देखा पंडित जी संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। वहां पर स्पीकर में लगातार रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ चल रहा था। मृत्युंजय को अपनी ओर आते देख पंडित जी ने हैरानी की नजरों से देखा, क्योंकि आसपास के गांव में भी कोई ऐसा अघोर वेश बनाया हुआ व्यक्ति नहीं था। अपने लंबे चौड़ी कदकाठी और मांसल शरीर के कारण वे दूर से ही अलग से दिखाई देते थे। उनके आने पर जैसे कि एक सन्यासी का स्वागत होता है, वैसे ही उन्होंने किया। पुजारी जी ने कहा, आओ बाबा बैठो। मृत्युंजय वहां बैठ गए। पुजारी जी ने उन्हें पानी और कुछ फल जो उन्होंने रखे हुए थे
वे स्वागत में दिए। कुछ फल आहार लेने के बाद में पंडित जी से उन्होंने पूछा। मृत्युंजय कहते हैं, पुजारी जी, मैं आपके पास में बड़ी आस से आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। और अपनी मन की व्यथा मृत्युंजय ने उन्हें बता दी कि वे कैसे तंत्र मार्ग पर आगे जाना चाहते हैं, उनका जीवन कैसा था। वे विदेश से भारत आ गए और अब योग्य गुरु खोज रहे हैं। तभी पुजारी जी ने अपने मन में कुछ विचार किया और उनसे कहा, तो आप इतनी दूर क्यों आ गए? आपके पास में ही तो गुरु थे। पुजारी जी यहाँ पर बात कर रहे थे विशंबरनाथ की। विशंबरनाथ मणिकर्णिका पर स्थित एक अघोरी थे। वे अत्यधिक प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उनकी जो तंत्र क्रियाएं थी, जो साधन को जानने वाले लोग थे, वह उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। वह प्रसिद्ध इसलिए नहीं थे क्योंकि वह कैमरे और धन से कोसों दूर भागते थे। एक साधक के लिए जितना जीवन को आवश्यक हो उतना धन और जितना भगवान दे दे उतनी प्रसिद्धि ही काफी होती है। विशंबर को उनके शक्ल से कोई नहीं जानता था। उन्हें देखने पर कोई समझ नहीं पाता था कि ये वही सिद्ध है। उनका नाम भी बहुत कम लोगों को पता था। ज्यादातर लोग जिस नाम से उन्हें जानते थे वह था जटों वाला बाबा। जटों वाले बाबा अधिकतर मणिकर्णिका पर ही अपना आसन लगाए बैठे रहते थे। उन्हें न दुनिया की परवाह थी न लोगों की परवाह। वह सिर्फ ईश्वर में खो जाना चाहते थे। इस प्रकार की बातें सुनकर मृत्युंजय की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उन पंडित जी से पूछा, क्या वो मुझे अभी मिल जाएंगे? तो पंडित जी ने जवाब दिया, हाँ, हो सकता है ना मिले, लेकिन आप वहीं इंतजार करना और किसी से पूछ लेना। ज्यादातर शमशान पर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे आपको उनका पता बता देंगे। ऐसा कहकर मृत्युंजय ने उन्हें प्रणाम किया और जाने लगे। तभी पुजारी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें कहा, अभी रात्रि हो जाएगी। पास के गांव तक पहुंचने तक भी बड़ा घना जंगल है, इसलिए कृपया आप यहीं विश्राम कीजिए। यह सुनकर मृत्युंजय विश्राम के लिए तैयार हो गए। पंडित जी ने रात्रि का भोजन उन्हें दिया और वे विश्राम करने चले गए। उनके लिए एक बिस्तर लगा दिया गया था, लेकिन मृत्युंजय ध्यान करना चाहते थे। विशंबरनाथ के ख्यालों में खोए हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मृत्युंजय बैठे बैठे नींद में चले गए। उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में मृत्युंजय देख सकते थे कि वह एक मरुस्थल पे थे, एक ऐसे रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था, न किसी पेड़ पौधे का। उनका एक ही लक्ष्य था, ऐसे मरुस्थल में अपने प्राण बचाने के लिए जल खोजना। पानी का कोई स्रोत वहां दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। तभी चलते हुए मृत्युंजय को एक तालाब दिखाई पड़ा। वे अत्यधिक तीव्र गति से उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन पास जाने पर देखा तो यह सिर्फ एक मृग मरीचिका थी। जब आप मरुस्थल में होते हो तो सूर्य की किरणें और रेत आपके साथ में खेलती हैं। रेत को ही पानी की तरह दिखाती हैं और जब पास में आप पहुंचते हैं तो वह रेत बन जाता है। यही स्थिति मृत्युंजय के साथ हो रही थी। वे बार बार पानी देखते, दौड़ते और उन्हें नहीं मिलता। इसी के पश्चात उन्होंने आसमान में देखा कि एक छोटा सा बाज उड़ते हुए उनकी ओर आ रहा है और उनके चेहरे के पास तक आकर बाजू से उड़ जाता है। यह सोचते हुए कि मृत्युंजय उसे देख लेगा। बाज को देखने के बाद में मृत्युंजय उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और कुछ समय में एक नगर मिलता है। उस नगर में पानी के बहुत स्रोत थे।
साथ ही पेड़ लगे हुए थे जिसमें वे फल थे जो रेगिस्तान में मिलते भी नहीं। मृत्युंजय वहां पर विश्राम करता है और फिर उसके सामने एक दिव्य व्यक्ति प्रकट होता है। उस दिव्य व्यक्ति को देखने के बाद में वह उन्हें प्रणाम करता है। वह दिव्य व्यक्ति उसके सिर पर हाथ रखते हैं। साथ ही अब मृत्युंजय को आवाज सुनाई देती है जिसमें पंडित जी उसे उठा रहे थे। मृत्युंजय ऐसे बैठे बैठे ही ध्यान की अवस्था में दीवार पर टिककर सो गए थे। साथ ही पंडित जी की आवाज थी तो वह उठ खड़े हुए। पंडित जी ने पूछा, आप अच्छे से लेटकर क्यों नहीं सोए? मृत्युंजय ने कहा, मुझे ध्यान करते हुए पता नहीं कब नींद आ गई। और पंडित जी को अपने स्वप्न के बारे में बताया तो पंडित जी हंसने लगे और हनुमान जी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये भी मजाक करते हैं अपने भक्तों के साथ। कभी कभी ऐसे संकेत देते हैं जो आपको स्वप्न लगते हैं लेकिन वे असल में आपका जीवन होते हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाया, जो व्यक्ति आपको स्वप्न में दिखे थे उन्हें याद रखिएगा। यह सोचते हुए मृत्युंजय अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सुबह का पूजा पाठ आदि सुनने के बाद, वहां से प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे वापस शमशान पहुंच चुके थे। मणिकर्णिका पर कई लाशें धक धक कर कर जल रही थी और वे वहां पर बैठे हुए एक व्यक्ति से पूछ रहे थे कि ये सिद्ध कहां मिलेंगे। विशंबर नाथ के नाम से उन्हें कोई नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने जटो वाला बाबा कहकर उन्हें संबोधित किया। तभी एक बूढ़े से व्यक्ति जो वहां पर लाश आदि क्रियाक्रम का कार्य करवाते थे, उन्होंने कहा, वे यही हैं, वहां देखिए। उन्होंने सबसे एक कोने पर घाट के, जो कि बिल्कुल आड़ में था, उस ओर इशारा किया। मृत्युंजय आओ देखे न ताओ उस ओर दौड़ पड़े। वहां पर एक व्यक्ति जिसकी जटाएं पैरों तक आ रही थी, वह ध्यान में लीन थे। मृत्युंजय वहां बैठ गए। समय बीतने लगा, घंटे पर घंटे बीतने लगे। रात के 3 बज रहे थे। मृत्युंजय अभी भी उन्हें घूर रहे थे और जटो वाले बाबा यानी विशंबर नाथ अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। अब मृत्युंजय के अंदर कुलबुलाहट मचने लगी। उन्होंने सोचा इनका नाम पुकार लेता हूं, लेकिन ध्यान की अवस्था में उन्हें देखकर वे शांत रहे। ऐसा करते करते सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन विशंबर अभी तक हिलने को तैयार नहीं थे और इस अवस्था में बैठे बैठे मृत्युंजय की आंखें भी पथरा गई थी। अब वे चाहते थे कि उन्हें बोल दें, लेकिन अब भी वे नहीं बोल पाए। ऐसे करते करते समय बीता और दोपहर के 3:30 बज चुके थे। अब मृत्युंजय उन्हें पास में उठाने जा ही रहे थे कि उतने में उन्होंने आंखें खोल दी। उनकी आंखें खुलती देख तुरंत मृत्युंजय उनके चरणों में पड़ गए और उन्हें कहा, महात्मा, मैं आपके शरण में आया हूं, कृपया करके मुझे दीक्षा दीजिए। मुझे बताइए कि मैं कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा कहने पर विशंबर ने अपनी जटाओं को पीछे की ओर कर दिया। जैसे ही मृत्युंजय ने उनकी ओर देखा तो उसका मन धक्के से रह गया। ये तो वही व्यक्ति हैं जिन्हें स्वप्न में देखा था। मैंने जिसे पहले कहा कि गुरु स्वयं आपको ढूंढ लेते हैं। जब पुजारी जी ने विशंबर के बारे में मृत्युंजय को बताया और मृत्युंजय ने अपने मन में इच्छा की तो विशंबर ने उन्हें खोज लिया था, स्वप्न में आकर उन्हें देख लिया था, उनकी मनोस्थिति के बारे में जान लिया था। इसलिए विशंबर ने
उनकी कोई कहानी सुनने से पहले उन्हें कह दिया कि मुझे सब पता है। और इस प्रकार मृत्युंजय को उनके गुरु मिल गए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों के साथ में शेयर करें जो ऐसी कहानियां सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे मृत्युंजय ने एक एक करके कैसे अपने रहस्यमय यात्रा को तय किया और अपने गुरु विशंबर से कैसे दीक्षाएं ली और कैसे सिद्धियां प्राप्त की।